नमस्कार। चलिए आज भारत के केंद्रीय बजट 2026-27 की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये तो हमारे देश का एक तरह से फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट है। मतलब यही तय करता है कि आगे सड़कें कहाँ बनेंगी, कौन सी योजनाएं आएंगी और हाँ, हमारी जेब पर इसका क्या और कैसा असर पड़ेगा। तो सवाल ये उठता है कि सरकार का असल फोकस है कहाँ? बजट का भाषण तो काफी लंबा चौड़ा होता है ना? तो चलिए उसी को आसान बनाते हैं और उन जरूरी बातों पर नजर डालते हैं जो आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी की दिशा तय करने वाली हैं। ठीक है, तो इसे समझने के लिए हमने बजट को 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे इकोनॉमी की बड़ी पिक्चर, फिर बात करेंगे कि कौन सी इंडस्ट्रीज पर सरकार का खास ध्यान है। उसके बाद आम लोगों और अलग-अलग क्षेत्रों को क्या मिल रहा है, इस पर आएंगे। और फिर वो टॉपिक जिसका सबको इंतजार रहता है, टैक्स। और आखिर में देखेंगे कि सरकार का पूरा हिसाब किताब कैसा रहा। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, बड़ी आर्थिक तस्वीर। किसी भी प्लान को समझने के लिए सबसे पहले उसकी नींव देखनी पड़ती है ना? तो देखते हैं कि बजट के हिसाब से देश की अर्थव्यवस्था की सेहत कैसी है और ये किस तरफ जा रही है। बजट की जो शुरुआत होती है वो एक बहुत बड़े दावे के साथ होती है, लगभग 7% की ग्रोथ रेट। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, समझिए कि यही वो बुनियाद है जिस पर बजट की सारी बड़ी बड़ी घोषणाएं खड़ी की गई हैं। अच्छा, अब एक शब्द है जो बार बार सुनने को मिलता है, फिस्कल डेफिसिट, यानी राजकोषीय घाटा। ये सुनने में भारी लगता है पर है बड़ा सीधा सा। सरकार की कमाई और उसके खर्चे के बीच जो अंतर होता है ना, बस वही है ये। और इस अंतर को कंट्रोल में रखना किसी भी देश की आर्थिक सेहत के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है। और सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। टारगेट ये है कि इस खर्च और कमाई के अंतर को और कम किया जाए। मतलब राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.4% से घटाकर 4.3% पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। अब सुनने में यह बदलाव भले ही छोटा लगे, पर यह दिखाता है कि सरकार अपने खर्चों को लेकर कितनी अनुशासित है। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं। इकोनॉमी की सेहत तो ठीक है, पर सवाल यह है कि इसे और ताकतवर कैसे बनाया जाए। तो इसका जवाब बजट में दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाकर। देखते हैं सरकार का प्लान क्या है। और यहीं पर आता है बजट का एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा नंबर, 12,22,000 करोड़ रुपए। ये जो पैसा है ये जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। आसान भाषा में कहें तो सड़कें बनाने में, रेलवे को बेहतर करने में और ऐसे ही दूसरे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। और यही चीजें तो देश के विकास की रफ्तार तय करती हैं। तो सवाल ये है कि इतना सारा पैसा आखिर जाएगा कहाँ? तो सरकार का फोकस 7 खास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पर है। इसमें बायोफार्मा है, सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेयर अर्थ्स, केमिकल्स, कैपिटल गुड्स और टेक्सटाइल्स भी। मकसद एकदम साफ है, देश में ही ज्यादा से ज्यादा चीजें बनाओ और बाहर के देशों पर हमारी निर्भरता कम करो। और इन 7 में से एक सेक्टर पर तो बहुत ही खास ध्यान दिया गया है, जो कि वित्त मंत्री के इस बयान से भी साफ हो जाता है। ये जो बायोफार्मा शक्ति नाम की पहल है, जिसमें 10,000 करोड़ का बड़ा निवेश किया जाएगा, ये दिखाता है कि भारत इस फील्ड में कितने बड़े सपने देख रहा है। तो सवाल ये है कि इस बायोफार्मा शक्ति का मतलब क्या है? देखिए, इसका सीधा सीधा असर ये होगा कि जो जरूरी और एडवांस्ड दवाइयां हैं वो हमारे देश में ही बनेंगी। इससे एक तो दवाएं सस्ती हो सकती हैं और दूसरा, भारत इस सेक्टर में दुनिया का एक बहुत बड़ा प्लेयर बनकर उभर सकता है। चलिए अब तीसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की बात तो हो गई, लेकिन किसी भी इकोनॉमी की असली जान तो छोटे कारोबारों और आम लोगों में ही बसती है ना? तो अब देखते हैं कि बजट में उनके लिए क्या खास है। हमारे देश की इकोनॉमी की जो रीढ़ है, यानी एमएसएमईज, उनके लिए सरकार एक 3 पॉइंट प्लान लेकर आई है। पहला, उन्हें बढ़ने के लिए 10,000 करोड़ का एक ग्रोथ फंड दिया जाएगा। दूसरा, ये पक्का किया जाएगा कि उनके बिल का पेमेंट टाइम पर हो। इसके लिए ट्रेड्स नाम के एक ऑनलाइन सिस्टम को जरूरी बनाया गया है ताकि उनका पैसा कहीं फंसे नहीं। और तीसरा, उन्हें सरकारी नियमों के जाल में उलझने से बचाने के लिए कॉर्पोरेट मित्र के जरिए प्रोफेशनल मदद दी जाएगी। और ये बजट सिर्फ एमएसएमईज या बड़े शहरों तक ही नहीं है, इसमें कई और चीजें भी हैं। जैसे ग्रामीण महिलाओं के लिए शी मार्ट्स बनाए जा रहे हैं ताकि वो अपना सामान बेच सकें। नारियल किसानों के लिए एक अलग स्कीम है। दिव्यांगजनों के लिए भी योजना है।
साथ ही टूरिज्म को बढ़ावा देने और खासकर पूर्वी राज्यों के विकास पर भी पूरा जोर दिया गया है। ये सब दिखाता है कि कोशिश ये है कि विकास देश के हर कोने तक पहुंचे। और अब सेक्शन 4। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसका हम सबको इंतजार रहता है और जिसका असर हम सब पर सीधा पड़ता है। जी हाँ, टैक्स। देखते हैं कि इस बार टैक्स के मामले में क्या नया है और क्या कुछ आसान हुआ है। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि इनकम टैक्स का जो पूरा कानून है उसे बदला जा रहा है। 1 अप्रैल 2026 से एक नया और ज्यादा सरल इनकम टैक्स एक्ट लागू होगा। मकसद साफ है, टैक्स भरने की पूरी प्रक्रिया को आसान बनाना। इसके लिए नए डिजाइन वाले फॉर्म्स भी आएंगे। अच्छा, एक और बदलाव है जो विदेश घूमने वालों के लिए काफी काम का है। पहले ओवरसीज टूर पैकेज पर 5% और 20% का TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लगता था। अब उसे घटाकर सीधा 2% कर दिया गया है और इसमें कोई अमाउंट की शर्त भी नहीं है। तो इससे यकीनन विदेश यात्रा की प्लानिंग थोड़ी और आसान हो जाएगी। इसके अलावा सरकार ने उन लोगों को एक और मौका दिया है जिनकी विदेशों में संपत्ति है पर उन्होंने उसे डिक्लेयर नहीं किया है। इसमें 2 तरह के मामले हैं। एक, जिन्होंने अपनी संपत्ति पूरी तरह छिपाई है, उनके लिए अलग नियम है। और दूसरे वो जिन्होंने इनकम तो बताई पर उस इनकम से विदेश में खरीदी गई संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया, उनके लिए शर्तें अलग हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी यानी 5वें हिस्से पर, द फाइनल स्कोर कार्ड। चलिए अब उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो बताते हैं कि सरकार अपना हिसाब किताब कैसे मैनेज कर रही है। एक बहुत जरूरी फैसला ये लिया गया है कि सरकार ने 16वें फाइनेंस कमीशन की सिफारिश को मान लिया है। इसका मतलब ये है कि टैक्स से जो भी कमाई होती है उसमें से 41% हिस्सा राज्यों को मिलता रहेगा। ये केंद्र और राज्यों के बीच एक मजबूत फाइनेंशियल पार्टनरशिप को दिखाता है। और एक आखिरी बड़ा आंकड़ा, देश पर जो कर्ज का बोझ है यानी डेट टू GDP रेशियो, उसके घटकर 55.6% पर आने का अनुमान है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि जब सरकार का पैसा पुराने कर्ज चुकाने में कम जाता है तो उसके पास विकास के नए कामों के लिए ज्यादा पैसा बचता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये बजट निवेश और सुधार इन 2 पहियों पर चलता हुआ दिख रहा है। लेकिन आखिर में सवाल यही बचता है, क्या यह ब्लूप्रिंट भारत को सिर्फ एक स्थिर अर्थव्यवस्था बनाएगा या फिर यहाँ से विकास को एक नई उड़ान मिलेगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।